देखिए सबसे पहले अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोललता है। मोललता में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसका व्हाट इज मोललता है ना, व्हाट इज मोललिटी, मोललता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोललता के लिए ध्यान दो जीनियस। मोललता कहेंगे प्रति केजी विलायक में उपस्थित, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मूल की संख्या को मोललता कहते हैं। कितने लोग को याद हो गया? ओके हैंड्स डाउन। प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। सबसे पहली बात हुआ जानो कि मोललता के लिए स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। किससे? स्मॉल एम। इसकी जो इकाई होती है ना मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसी को हम लोग मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जान जाइए कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात यह जो होता है विलयन की जो भी इकाई है ना यूनिट, उससे वह स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक चीज और बुआ जान जाओ, पिछला टॉपिक हम लोग जो मोललता पढ़े, अभी जो मोललता पढ़ रहे हैं, तो मोललता का जो परिभाषित किया गया ना विलायक का भार केजी के आधार पर किया गया, लेकिन मोललता जो पढ़े हैं उसको विलयन के आयतन के आधार पर परिभाषित किया गया। आइए थोड़ा सा एक नजर यहाँ पे डालते हैं। मोललता बराबर होता क्या है? विलायक की मोल की संख्या बट्टे में विलायक का भार केजी में। यहाँ पे देखिए मोल की संख्या को स्मॉल एन से कहता है, मोललता को स्मॉल एम से, स्मॉल एम दे दिए, और ये जो एन है ना मोल के लिए स्मॉल एन डिनोट करते हैं, इसलिए एन हो गया। और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू। अब बताइए एन इज इक्वल टू बी नोटेड डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू, तो वही देखिए एन का मान हो गया डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू, तुमने रख दिया। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू पहले से तो गुना कर दिए, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया केजी में। केजी के रिस्पेक्ट में कौन सा फार्मूला? डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू। लेकिन यहीं पे सीखने वाली बात है, यदि विलायक का भार ग्राम में होगा ना, विलायक का भार ग्राम में होगा, ये किसमें? केजी के रिस्पेक्ट में। यदि विलायक का भार ग्राम में होगा तो यहाँ पे स्मॉल एम इज इक्वल टू मतलब मोललता बराबर, मोललता बराबर, समझ रहे ना, स्मॉल डब्ल्यू का स्मॉल डब्ल्यू कर दिए, बस एक हजार से गुना कर दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सब कुछ देखिए एम डब्ल्यू वही है, डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू, ये डब्ल्यू वही है। अब जानिए कि एम क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, एम डब्ल्यू क्या होता है और डब्ल्यू क्या होता है। तो बोले एम इज इक्वल टू मोललता, डब्ल्यू बराबर विलय का भार है ना, और एम डब्ल्यू होता है अनुभार। अनुभार क्या निकालते हैं, कैसे निकालते जानते हैं ना, इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। इसके अनुभार बारे हम लोग जानते हैं, किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योगफल। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का निकालते हैं, H2O का निकालते हैं, किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। आगे देखिए MW अनुभार समझ गए ना, मॉलिक्यूलर वेट। और देखिए कैपिटल W विलायक का भार केजी में भी उसका और ग्राम में भी उसका। ग्राम में होगा तो 1000 से गुना करने वाला फार्मूला, केजी में होगा तो फिट आउट 1000 वाला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, आई बात समझ में सबको? ओके, थैंक यू। विलय का भार समझा दीजिए। विलय का भार ये ना क्वेश्चन में देल रहेगा, जैसे मान लो कि 100 बिलियन है, 10 आपका विलय का भार हो गया और 90 आपका विलायक का भार हो गया। मान लीजिए कुल